मारूफ माहिर मईशत हैं जनाब शब्बर जैदी साहब, उनको हमने जहमत दी आज। एक चीनी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जियांग। उनकी पेशन गोई है कि दुबई इज़ नो मोर दुबई, अब लोग जाएंगे हांगकॉन्ग या सिंगापुर महफूज सरमायाकारी के लिए। शब्बर जैदी साहब भी ये कह रहे हैं, एक हिस्सा उनका भी दुरुस्त है कि मशरक़ वस्ता के ममालिक का कोई मुस्तकबिल नहीं, पाकिस्तान में सरमायाकारी करो, क्योंकि इस वक्त सबसे कम सरमायाकारी है। इन्वेस्टर को अपनी तरफ हम फिर कैसे मुतवज्जे कर सकते हैं? शब्बर साहब, जो आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन हाउ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट? मैंने जो अपना जो ट्वीट किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पूरी दुनिया में आप इस वक्त अपने सामने नजर घुमाएं तो पाकिस्तान के अलावा कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो अपनी हिफाजत खुद करना जानता है। ट्रू। और हमारे पास तमाम वो चीजें हैं जो एक अच्छे मुल्क के लिए जरूरी हो सकती हैं। अब हमारा बड़ा शौक था कि हमारे ख़ास तौर से हुक्मरानों का, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा कसूरवार ठहराऊंगा मियाँ नवाज शरीफ वालों का, कि इनको बड़ा अच्छा लगता था दुबई और मिडिल ईस्ट। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये ड्रामा ख़त्म हो चुका है। अच्छा, हो सकता है कि इस वाली वॉर में ये शायद गुजार भी लें, मगर आइंदा दिनों में ये कभी इस इलाके में ये रियासतें और ये किंगडम और ये बादशाहतें नहीं रह सकती। सही। तो अब अगर फ्यूचर है इस मुसलमान ममालिक में, खलीज फार्स के इलाके में किसी मुल्क का, तो वो पाकिस्तान है और वो कराची है। अब लोगों को ये बात पसंद आए या नहीं आए, मगर ये मेरी बात आप आज लिख लें और कल आप इसको बात एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारें तो वो हमारी मर्जी है। कराची मुस्तकबिल है महफूज सरमायाकारी का, लेकिन क्या हमारी हुकूमतें एक महफूज सरमायाकारी हुकूमत को छोड़ दे? नहीं, माहौल जो है, सुने, माहौल कैसे हुकूमत को छोड़ दे। अगर हुकूमत आएगी तो ये खराब हो जाएगा। ठीक, हुकूमतें तो खराब करने के लिए होती है, हुकूमतों को छोड़ दे आप। So then कुछ नहीं करे तो ज्यादा बेहतर है। Then how to attract investment, sir? कि मेरी बात सुने, कभी इन्वेस्टमेंट हुकूमतें नहीं लाती हैं। आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। जी जी, प्लीज समझाएं। कभी भी हुकूमतें इन्वेस्टमेंट नहीं लाती है। इन्वेस्टमेंट माहौल के हालात के हिसाब से आती है। हुकूमतें इन्वेस्टमेंट ला रही होती तो पाकिस्तान में अभी तक इन्वेस्टमेंट आ चुकी होती। इन्वेस्टमेंट आती है पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल और उसके हालात से, खित्ते के हालात से, और आपका सरमाया कहाँ महफूज है उससे आता है। जो हालात इस जंग के बाद पैदा हो गए हैं उसमें पाकिस्तानियों को कहीं इज्जत नहीं है दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के। तो अगर उनको इज्जत चाहिए और अपना रिटर्न चाहिए तो वो पाकिस्तान में पैसा रखें और पाकिस्तान से पैसा बाहर नहीं ले जाएं। ये बात अगर लोगों को समझ, इसमें हुकूमत को कुछ नहीं करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो अपने घर बैठे रहे, उनके बस का काम नहीं है। वो इस्लामाबाद को संभाल ले, वो उनके लिए काफी है। हम कराची में इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक। अच्छा शब्बर साहब, 55 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर भी आवाम को एतमाद में ले रहे हैं, सूबाई हुकूमतें भी मेयर्स ले रही हैं, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपको जवाब देता हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर दुबई का एयरपोर्ट अपनी फ्लाइटें कम करता है तो कौन सा एयरपोर्ट है जिसपे पाकिस्तान फ्लाइटें रुकेंगी दरमियान में? कराची। आप बताएं ना, कौन सा एयरपोर्ट है जो दरमियान में है जिसमें सारा रूट जाके रुकेंगे? कराची का अर्ज कर रहा हूं ना, मेरे ख्याल आप सुन नहीं पा रहे। कराची का मैं जिक्र कर रहा हूं। कराची कौन सी पोर्ट से निकलकर ऑयल जाएगा? अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के जाएगा, बिल्कुल, कराची, गवादर और कराची दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है। और ये पाकिस्तान के जो चोर चकार है, सारे बेईमान और चोर चकार जो बंदे हैं, ये जाके दुबई में जो पैसे पार्क करते हैं, अगर वो सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ अगर आप वहां बंद हो जाता है तो कम से कम जाना तो रुक जाएगा ना जी। मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, नहीं, मैं सवाल आपसे दूसरा कर रहा हूँ कि ये जो 55, मेरी बात शायद अच्छी नहीं लगी है। नहीं, मुझे बड़ी अच्छी लगी है। मैंने इसीलिए तो आपको जहमत दी है हजरत। मुझे तो आपकी बात बहुत अच्छी लगी है। मैं इसीलिए तो आपको जहमत दे के आपके जो अफकार ताज़ा हैं वो आवाम के सामने की जिसारत कर रहा हूँ। लेकिन नोइंग योर एक्सपर्टीज, मैं दूसरा मौजू भी आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो 55 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है, ये क्या नागुज़ीर था? पेट्रोलियम लेवी में 20 रुपए इजाफा कर दिया, वो 100 से ऊपर चली गई, हालांकि बाकी ममालिक ने इस हद तक इजाफा नहीं किया। क्या ये नागुज़ीर था? इससे बचा जा सकता था? देखिए, मैंने
मैंने आपको कहा ना कि गवर्नमेंट तो किसी भी हाल में अवाम के साथ नहीं चल रही ना। ये तो उन्होंने अवाम के साथ मजाक किया है, और मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा था, मुझे तकरीबन यकीन है कि ये 55 रुपए का इजाफा वापस होगा। ठीक, अच्छा, ये जो मेयर्स हैं कि वर्क फ्रॉम होम की या प्रोटोकॉल काम करने की, या वुज़रा ने कहा हम 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे, इज इट इनफ? इससे क्या एनर्जी प्रिजर्व कर पाएंगे हम? जब आप हुकूमत का नाम लेते हैं तो मेरा दिमाग किसी और तरफ चला जाता है। हुकूमत इस मुल्क में कोई काम जो करती है वो तमाम काम उल्टे होते हैं, तो वो तो काम खराब करने के लिए बैठे हैं। आप उनके थ्रू बात करेंगे तो फिर मेरी से बात करने का फायदा नहीं है। वो उनके बस का काम नहीं है, जो वो कर रहे हैं उनके बस का काम नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अवाम के लिए उल्टा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए उल्टा कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही बेचारों को, वो मैं उनको मासूम कहता हूँ। इसलिए हुकूमत का नाम नहीं लें। जहां हुकूमत का नाम लेते हैं वहां मेरे दिमाग में कुछ और आना शुरू हो जाता है। नहीं, आप हुकूमत का नाम अपने दिमाग से सर निकाल दें। ये जो पाकिस्तान ने साल के लिए $5 अरब डिपॉजिट सऊदी अरब से और $5 अरब की तेल की सहूलत की दरख्वास्त की है, ये क्या हमें मिलने के इम्कान है? मिलेगा तो उससे क्या फायदा होगा? अरे मेरी बात सुनो, 5 अरब तो नहीं, वो तो इस वक्त 50 भी देंगे हमें। आप किस दुनिया में बैठे हो? अच्छा, सही। जो जिस तरह से उनकी टांगे कांप रही हैं, वो तो 50 देंगे। 5 तो बहुत छोटी अमाउंट है भाई। किस दुनिया में बैठे हो आप? ठीक, आप पहले अपनी स्ट्रेंथ तो दिखाओ उनको। तो उससे क्या, कितना को फायदा हो जाएगा पाकिस्तान को? ये तो प्रॉब्लम है। आप 5 के लिए इस तरह बात कर रहे हो जैसे मैं उनको उनसे सदका मांग रहा हूँ। वो भाई उनको प्रोटेक्शन दी है मैंने, उनको गारंटी दी है। उसकी कीमत तो 500 बिलियन रुपीस बनती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक। वो जो शेख बैठे हैं उनकी प्रोटेक्शन किसने दी है? हमने तो दी है। बिल्कुल ठीक। 5 बिलियन तो उनके अच्छे भी देंगे। वो किस दुनिया में बैठे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, तो हमारा बहुत शुक्रिया जनाब शब्बर जैदी साहब। आज खासे बरहम थे हुकूमती पॉलिसियों के ऊपर। हमने उनकी एक्सपर्टीज़ आप तक पहुँचाने की नाक़िस सी कोशिश की है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी।